की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हालांकि इससे पहले आज़ाद हो जाता जो हमारे पुराने जवान होते, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, लेकिन कोई नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जो 15 अगस्त को नहीं आज़ाद हुआ? वो ऐसा राज्य, उसका नाम गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो राज्य करते थे वो पुर्तगाली थे। वहाँ पे जो शासन था वो पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों ने भारत देश से जो गए 19 दिसंबर 1961 में, आज़ादी के लगभग 10 11 3 14 साल के बाद पुर्तगाली भारत देश से गए। फिर माना जाता है कि भारत जो संपूर्ण भारत देश है वो आज़ाद हुआ 19 दिसंबर 1961 में। अब बात रही भारत देश आज़ाद हुआ तो किस प्रकार से आज़ाद हुआ? क्या उसी दिन सब कुछ मिल गया हमको? नहीं। भारत देश आज़ाद होने के बाद भारत देश जो गुलाम बनाया था या जिसका शासन चलता था इंग्लैंड का, उसने कहा कि हम तुमको तभी पूर्ण रूप से आज़ादी देंगे जब तुम्हारे पास तुम्हारा शासन हो जाएगा, तुम्हारा कानून हो जाएगा। अब कानून के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी किताब रखी है लागू कर दिया गया। कानून बनाना पड़ता है, कानून लिखना पड़ता है। तो उस समय की जो पहली कमेटी बैठी वो 9 दिसंबर, और उस समय के जो सभापति मोहब्बत थे, मतलब थे जो, उनका नाम था डॉक्टर सिन्हा जी, सचिदानंद सिन्हा जी करके नाम से था। फिर लोगों को शायद राज नहीं आया। दूसरी बात, स्थायी सभापति चुने गए जो 11 दिसंबर को ही, वो रहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर पूरी मेहनत के साथ 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के पश्चात भारत देश में एक संविधान बनके तैयार हुआ। और जो संविधान बनके तैयार हुआ वो 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया भी जाता है। कारण यह है कि उस दिन संविधान बनके तैयार हो गया था और कुछ ऐसे तथ्य थे वो जो लागू भी कर दिए गए थे। वो तत्व कौन से थे? जैसे कि चुनाव कराना और भारत देश में झंडा समिति सब लागू करना। तो लगभग में माना जाता है 10 से 15% संविधान हमारा उसी दिन लागू हो गया, और बचा हुआ 85% हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से जब भारत देश में 26 जनवरी के दिन लागू किया गया, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। अब एक बात समझिए, संविधान बनने के बाद क्यों डिले किया गया कि 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा? उसका बड़ा कारण ये है, 1931-32 में जब भारत देश में उस समय के जो युवा नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 26 जनवरी को ही झंडा फहराया और लगभग हर साल स्वतंत्र होने के रूप में 26 जनवरी को ही झंडा फहराते थे। तो उस तारीख को याद करने के लिए भारत के सभी जो नेता थे उन लोगों ने ये तय किया कि ये जो झंडा है ये 26 जनवरी को फहराया जाएगा और उसी दिन संपूर्ण भारत देश का संविधान लागू होगा। अब ये इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात और समझा दे रहे हैं। भारत देश में ऐसा नहीं कि पुर्तगाली और इंग्लैंड वाले ही थे, कुछ ऐसे शासक थे जिनका नाम फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी के भी शासक थे, तो वो जो थे वो पांडिचेरी, यमन, माहे जैसी क्षेत्रों पे कब्जा किए हुए थे, और उस कब्जा को उन्होंने जो छोड़ा है वो तारीख है 1954। आज़ादी के 4 साल बाद फ्रांसीसी भारत देश से गए। ये भारत देश की आज़ादी की संपूर्ण कहानी है। तो बताइएगा आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।